अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आपके साथ ओपन शर्ट एयरलाइन फ्रॉक की कटिंग शेयर कर रही हूँ। अब इसके लिए जो हमने कपड़ा लिया है 3.5 मीटर लिया है, चौड़े अर्ज वाला कपड़ा लिया है। और इसके बाद मैं आपको दिखा दी हूँ, इस तरह से हमने डबल फोल्ड कर लिया है। ये बैक साइड है, हमने इसको भी डबल फोल्ड करके इस तरह से प्रेस की मदद से ग्रीज बना के रख लिया है। और ये फ्रंट साइड का, इसको भी हमने डबल फोल्ड कर लिया है। और फ्रंट साइड की हमने जो हिस्सा है उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा हमने उसको ऊपर से फोल्ड कर लिया है, यानी मोड़ कर फोल्ड कर लिया है, क्योंकि हमने आगे से ओपन शर्ट बनानी है। ओपन शर्ट एयरलाइन है, तो ये देखिए 2 इंच इसका हमने एक्स्ट्रा फोल्ड करके ऊपर कर लिया है। तो ये इसको प्रेस की मदद से मैंने एक क्रीज बना के बिल्कुल कपड़े को लेवल कर लिया है, यानी बराबर करके रख लिया है पहले से ही। अब इसकी हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। शोल्डर हमने रखना है, निशान लगाना है 7.5 इंच के ऊपर हमने शोल्डर का निशान ले लेना है। और ये देखिए 7.5 पे लगा लिया। आर्म होल के निशान के लिए मैंने 8 इंचेस का हमने निशान लगाना है, इस तरह से डाउन। और 8 इंच के निशान के साथ हमने इसको एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। और ये मैं 7.5 इंचेस का इसलिए कर रही हूँ ताकि हमारी जो आर्म होल की जो निशान है वो बिल्कुल परफेक्ट जो है स्ट्रेट में आए। तो इसके लिए मैं इससे ये निशान लगा रही हूँ। आप इसको डायरेक्ट भी स्किप करके, यानी डायरेक्ट भी स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं। तो ये स्केल की मदद से मैं आपको करके दिखा रही हूँ कि स्केल की मदद से मैं एक निशान लगा दूंगी इसमें आर्म होल का। ये 8 इंच का जो हमारा निशान होगा वो एक स्केल की मदद से हमने इस तरह से लगा लेना है। अब ये निशान हमारा हो जाएगा, तो हमने जो है चेस्ट के लिए जो निशान होता है वो एक शेप में, वो भी हमने स्ट्रेट कर लेना है इसको निशान। तो ये हमारा एक सीधा एल शेप में हमारा हो जाएगा, यानी बॉक्स का हाफ बॉक्स हो जाएगा, ये एल शेप में भी आप कह सकते हैं। तो इस तरह से एक मैंने आर्म होल्स के लिए एक निशान बना लिया है। अब इसके बाद आर्म होल्स के जो निशान के बाद हमने शोल्डर की कटिंग करनी है। शोल्डर की जो हमने कटिंग करनी है वो 7.5 इंचेस कर लेनी है, यानी जो आर्म होल्स के जो डीप है उसको 7.5 इंचेस, यानी कि हाफ इंचेस का इसमें कम करके 8 इंचेस का जो था हमारे उसको हाफ इंचेस कम करके 7.5 कर लिया है हमने। और जो गले का जो साइज़ होता है, हमारी गले की जो चौड़ाई से उससे आधा इंच हमने ज़्यादा रखते हुए कपड़े को उधर एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जो हमारी शोल्डर की जो कटिंग होगी उसको तिरछा करके करना है। तो ये स्केल की मदद से मैंने जो निशान ऊपर गले के साथ लगाया था वो और शोल्डर के ऊपर एक निशान लगाकर एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। और शोल्डर को हमने डीप इसलिए करना होता है क्योंकि हमारे शोल्डर जो होते हैं डाउन होते हैं, तो इसकी वजह से हमें तो अच्छे जो कटिंग करते हैं इससे जो है शोल्डर की जो शेप आती है, जो फिनिशिंग आती है वो बहुत अच्छी नीट क्लीन आती है। तो इस चीज़ को लाजमी कीजिएगा। अब इसके बाद आर्म होल्स के लिए जो हमने गोल शेप देना होता है, तो उसके लिए हमने 1 इंच का जो हमारे जो कॉर्नर का हिस्सा होता है उससे 1 इंच का जो एक निशान लगा के इसको इस तरह से आपस में एक गोल शेप के साथ मैच मिला देना है इसको, लाइन को इस तरह। ये अब हमारी हो जाती है, ये बैक की कटिंग हो जाती है। अब इसके बाद हम लगा लेंगे फ्रंट की कटिंग के लिए एक निशान। फ्रंट की कटिंग के लिए मैंने जो निशान हमने पहले लगाया था उससे आधा इंच अंदर कर लेनी है, जो 7.5 का पड़ रहा था चौड़ाई में, तो हमने इसको 7 इंचेस का कर देना है, यानी कि इधर से इसलिए कर रही हूँ। तो हाफ इंचेस हमने अंदर जाना है और ऊपर से जो हमारे जो ऊपर का लाइन हमारा निशान था उसके साथ ही हमने स्केल को रखते हुए एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है। ये हमारी अंदर की कटिंग हो जाएगी, क्योंकि अंदर की जो कटिंग होती है आर्म उसकी वो थोड़ी सी डीप होती है अंदर से। अब इसी तरीके से हमने हाफ इंचेस का गोल निशान पे कर लेना। आप चाहें तो इसको भी 1 इंचेस के निशान पे करते हुए कर लीजिएगा, नहीं तो उसी लाइन से हाफ इंचेस गोल करते हुए शेप कटिंग कर लीजिएगा। अब इसके बाद हमने शेप में जो कमर का और चेस्ट का डीप रखना है, यानी कि उसके साइज़ रखना है। कमर और चेस्ट के दरमियान में हिस्सा गैप रखना है, तो वो किस तरह से रखना है, 6.5 इंचेस का हमने कमर और चेस्ट के दरमियान में गैप रख लिया है। जो हमारे चेस्ट से जो हमारे कमर का आएगा 6.5 इंचेस का आ जाता है। तो ये देखिए 6.5 इंचेस पे मैंने एक निशान लगा लेना है। स्केल की मदद से मैं डार्क कर लेती हूँ ताकि आपको नज़र आ सके अच्छी तरीके से। तो ये देखिए कमर के निशान पे भी हमने लगा लिया है। इसी तरीके से कमर से जो हमने निशान लगाना है हिप तक का, तो हिप तक का भी हमने 6.5 इंचेस का निशान लगा लेना है और इसको भी हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है ताकि हमारी कटिंग में आसानी हो सके। अब इसके बाद हमने चेस्ट का जो हमारा नाप था 22 इंचेस नाप था, तो चेस्ट का हमारा जो 22 था तो हमने ले लिया है 22 का हाफ हो जाता है हमारा 11 इंचेस। तो 11 इंचेस में हमने एक निशान लगा लेना है और 2 इंचेस हमने एक्स्ट्रा कर लेना है। जो हमारा चेस्ट का नाप है उसके साथ हमने 2 इंच एक्स्ट्रा रखना है। 2 इंच हमने इसलिए एक्स्ट्रा रखना होता है कि जो हमारी एक कटिंग का नाप होता है, एक स्टिचिंग का नाप होता है, तो कटिंग के लिए एक्स्ट्रा हमने 2 इंचेस का कपड़ा रखना होता है। अब इसके बाद कमर का नाम जो हमारा 19 इंचेस का है, तो 19 का हाफ 9.5 इंचेस यानी 9.5 इंच, और उसके बाद 2 इंचेस का हमने एक्स्ट्रा कपड़ा रख लेना होता है। तो इसी तरीके से हमारी कमर का भी हो गया। अभी हिप के लिए 23 इंचेस है, तो 11.5 इंचेस इसका हमने हाफ ले लेना है।
तो इस तरीके से हमने 11.5 इंचेस पे भी एक निशान लगा लेना है। कमर के नाप के लिए हमें ज़रूरत नहीं है, वैसे हमने इसलिए क्योंकि हमने सिर्फ इसलिए लगाना है ताकि हमारे जो कमर से जो शेप लगेंगे फ़्रॉक के लिए, तो वो उसमें हमारे जो एक हमारे पास निशान हो कि हमारा जो है कमर से टाइट ना हो, बस इसलिए हमने एक निशान लगा रहे हैं, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं इसको भी। तो इस तरह से चेस्ट और कमर को जो हमने आपस में मिला लेना है, एक लाइन जो हमने निशान लगाए थे उसको आपस में मिला लेना है। उसके बाद हमने इसका दामन नाप लेना है, दामन जो हमारे को जितना भी आपको रखना हो, जितना आपने आपके कपड़े की चौड़ाई के हिसाब से हो। मेरा 19 इंचज़ का चौड़ाई आ रहा था, 19 इंच का चौड़ाई आ रहा था, तो मैंने 19 इंचज़ पे एक निशान लगा के इसको लाइन ड्रॉ कर दी है। इन्हें एक निशान लगा लिया, हाफ इंचज़ थोड़ा सा कटिंग के लिए तिरछा करना है हमने, तो इसको हमने हल्का सा निशान लगा लेना। अब इसके बाद जो हमारा चेस्ट से जो हमारा नाप लगा था, निशान था, हम उससे मिलाते हुए पूरा जो दामन तक का जो हमारा निशान है, हम उसको एक सीधी लाइन ड्रा कर देंगे। तिरछी आएगी तो हमने इसको तिरछा करके यानी एक स्ट्रेट लाइन करनी है। कमर से जो हमारा लाइन निशान आएगा वो इस तरह से। कमर से जो हमने गैप रखना है 2 इंचज़ का, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा रखना है कपड़ा अंदर से। अदरवाइज़ जब हम नीचे जाते हैं यानी कि घेर में जाते हैं फ्रॉक के, तो हम 1 इंचज़ का उसको घेर के लिए कपड़ा रख लेते हैं। अब ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने 1 इंचज़ के गैप से पहले कमर के 2 इंचज़ का कर लिया और नीचे आते हुए हमने 1 इंच का गैप कर लेना है। तो नीचे आके हमें कटिंग की जो है गैप की इतनी नीड नहीं होती, क्योंकि उसमें हमें लूज़ या फिट करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी होता है ज़रूरत इंसान को होती है, कभी मोटा पतला होता है, उसमें कपड़ा लूज़ करने के लिए भी रखते हैं मार्जिन। तो ये इसलिए हमने 2 इंचज़ का एक्स्ट्रा रखते हैं कपड़ा अंदर से। तो इसके बाद ये देखिए, इसी देखिए मैं निशान लगा लिया। अब मैं इसकी कटिंग कर लूँगी जिस तरह से मैंने निशान लगाया। जो कटिंग का मार्जिन है उसके साथ कटिंग करते चले जाएंगे, जो सिलाई का मार्जिन होगा हम उस पर सिलाई करेंगे। तो ये देख लीजिए, इस तरीके से मैंने जो फ्रॉक की कटिंग कर ली है। अब आप ये देख लीजिए, फ्रॉक के जो कॉर्नर होते हैं ये हमारे जो नोक की तरह लटकते हैं, तो इसको भी हमने, क्योंकि हमारी फ्रॉक बन रही तो हल्का सा हमने इसको गोल करना है ताकि इसकी जो नोकें ना लटकें, क्योंकि नोकें जो है फ्रॉक की शेप को ख़राब कर देती है। तो इसके लिए मैंने 1 से 1.5 इंचज़ का हमने एक निशान लगाते हैं, हल्का सा गोल करना है, हल्का तिरछा देना है ताकि एक गोल शेप में फ्रॉक की शेप में आ जाए। तो मैंने ये देख ली, इस तरह से निशान लगा लिया। मैं आपको करीब से दिखा देती हूँ। अब इसी तिरछे निशान को अब हम इसके साथ कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ये देखिए निशान आपको दिख रहा होगा। अब ये मैं देखिए मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, इसको गोल देते हुए, शेप देते हुए। अब ये हमारी जो है फ्रॉक की कटिंग कंप्लीट हो गई है। इसके साथ ही ये हमारा डन हो चुका है। अब इसके बाद जो मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमने फ्रंट के जो है हमने कटिंग कर ली है, अब हमारे को जो बैक की साइड पे निशान लगाना है तो इस तरह से भी लगा सकते हैं। इससे आप कट भी लगा कर निशान लगा सकते हैं। जिस तरह से कैंची की नोक से इस तरह से एक दबा के निशान लगा रहे हैं, ये थोड़ा सा कपड़ों के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि ऐसे कपड़े फट भी जाते हैं बाज़ वक़्त। इस तरह से ना लगाएं तो ज़्यादा बेहतर, लेकिन फिर भी आपको ये तरीका भी दिखा दिया, स्केल की मदद से भी दिखा दिया कि किस तरह से आप निशान लगा सकती हैं। अब इसी तरीके से निशान के साथ मैंने बैक का जो निशान भी लगा लिया है साथ साथ। अब हमारा ये फ्रंट का पीस है, हमने ऊपर करके हटा लिया है। फ्रंट के पीस को अलग कर लेना है। फ्रंट के पीस का जो हमने एक्स्ट्रा निशान लगाया था, यानी कि आधा इंच का जो हमने एक्स्ट्रा अंदर से आर्म होल्स की कटिंग करनी थी, वो भी हम इस तरह से कटिंग कर लेंगे इसको। अब ये देख लीजिए, ये हमारा ये भी कटिंग हो चुका है। ये आधा इंच का जो था हमारा कपड़ा, ये भी अंदर का कटिंग और आर्म होल की कटिंग हो चुकी है हमारी। ये हमारी कटिंग पूरी होगी। इसके बाद है हमारी आस्तीन का। आस्तीनों के लिए मैंने आस्तीनों की लेंथ का जितनी आपको नीड हो आप उस हिसाब से रख लीजिएगा। मैंने 25 इंचज़ रखी है, क्योंकि सिलाई का मार्जिन रखा है 3 इंचज़ का, क्योंकि हमें चौड़ा मोड़ना है। और इसकी जो चौड़ाई रखी है 11.5 इंचज़ रखी है, यानी 11.5 इंचज़ का हमने रखा है मार्जिन। अब इसके बाद 1 इंचज़ का हमने जो शोल्डर की जगह होती है उसमें 1 इंचज़ का हमने एक निशान लगाना है, क्योंकि हमारी जो कटिंग होती है इसके नीचे से शुरू होती है, तो हमने इसके ऊपर से नहीं करना था। इसके बाद हमने जो शोल्डर की आर्म होल की कटिंग करनी है, इसको 3 इंच डाउन जाना है, यानी 3 इंचज़ और नीचे लगते हुए हमने एक निशान लगाना है, क्योंकि हमने एक गोल शेप बनाना है इसके साथ। तो इस तरह से देखिए, ये हमने इसको अब इस गोल शेप को, इस निशान को आपस में मिलाते हुए ऊपर जो हमने एक निशान लगाया था उसके साथ मिला लेंगे, और इसी के साथ हमने एस नुमा शेप में कटिंग करना है इसको। और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखा दूँ कि मैंने इसकी लंबाई कितनी ली थी। लंबाई मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि मैंने 25 इंचज़ ली है, क्योंकि 23 की हमारी आस्तीनों की लंबाई आई है। बाज़ लोगों के हाथ छोटे और बड़े होते हैं, तो ये अपने हिसाब से भी आप लेंथ का ले सकते हैं। तो इस तरीके से मैंने एक निशान लगा लेना है फोल्डिंग का, और क्या कहते हैं आप सिलाई का मार्जिन एक्स्ट्रा रखते हुए इस आप निशान लगा लीजिए। आप इसके बाद इस जो आस्तीनों के हमने घेर रखना होता है वो अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं। आप एयरलाइन में भी रख सकते हैं, फिटिंग में भी रख सकते हैं। ये मैंने जो रखा है, ये मैंने रखा 8 इंचज़ का मैंने घेर रखा है आस्तीन का।
तो ये देख लीजिए 8 इंचेस में हम एक निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब ये जो आस्तीन का जो घेर है, इधर से हम जो शोल्डर की कटिंग होगी उसे आपस में साथ मिला लेंगे निशान को, और निशान को हमने इस तरह से मिलाकर एक निशान लगा लेंगे। मैं आपको दिखा देती हूँ। अब आस्तीन के लिए जो हमने निशान लगाया था, अब इस निशान के साथ ही हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। इस तरह से ही देखिए मैंने इसकी आस्तीनों की कटिंग करती चली जाऊँगी इस निशान के साथ साथ ही। अब ये देख लीजिए हमारी आस्तीनों की भी कटिंग कंप्लीट हो चुकी है। ये हमारी टोटल कटिंग हो गई स्लीव्स की, और इसी तरीके से ये हमारे स्लीव्स का ये देखिए तिरछा मैंने एस में कटिंग की है, थोड़ा सा हल्का तिरछा डाउन देते हुए। और इसके बाद मैं आपको ये भी दिखाया था कि मैंने कमीज़ की भी हमने कटिंग कर ली थी। ये हमारे घर काम कंप्लीट हो गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ इसकी स्टिचिंग भी शेयर करूँगी। और अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। शुक्रिया।